हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आशीष कुमार फ्रॉम सिरावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है गियर ड्राइंग। गियर ड्राइंग में हमारा जो टीथ के जो डिज़ाइन करते हैं, हम जो गियर्स जो रहते हैं उनके टीथ को किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करके हम उसको बनाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हम टीथ के कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है, किस तरीके से उसको नाम से हम उसको याद रखते हैं और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है, ये सब आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे टीथ हैं, जो गियर्स होते हैं। हम देखे होंगे आप, जो गियर्स हैं, गियर्स में जो टीथ रहते हैं, इस तरीके से टीथ जो बना रहता है वही टीथ है, जिसको हम क्या किए हैं, हम थोड़ा लार्ज फॉर्म में इसको बना के हम शो कर रहे हैं। तो देखिए इसका पार्ट्स के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो देखिए कोई भी गियर्स जो रहेगा एक दूसरे से मैच होता है, एक दूसरे से अगर मैच होते हुए रहेगा तो क्या रहेगा, उसके बीच में जो क्या रहेगा, सेंटर से हम उसके बहुत सारे एक सर्कल्स बनते जाते हैं। तो उस सर्कल को हम क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट ये हम जान लेंगे। तो देखिए ये एक टीथ का एक लार्ज फॉर्म है। ये जैसे कि मैच हुआ है दो सर्कल से, मतलब दो गियर से मैच हुआ है। तो हम अगर इसके सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे जो जो सर्कल्स हमको मिलेंगे उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, वो हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए एक सर्कल जो होता है, सेंटर से हम अगर लाइन खींचेंगे, अगर जो गियर है उसके सेंटर से हम अगर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो टॉप पोर्शन से जो सर्कल जाता है उसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल। ये जो टॉप से गया हुआ है सर्कल है, ये इसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, सेंटर से गया हुआ सर्कल है, सेंटर से गया हुआ सर्कल को हम बोलते हैं पिच सर्कल। ये हमारा सर्कल है जो टीथ के बीचों बीच से होकर जाती है, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। देन हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे क्लियरेंस से थोड़ा सा ऊपर, क्लियरेंस से थोड़ा ऊपर से होकर जो जाती हुई सर्कल है उसको बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल। ये हमारा जो होता है बेस सर्कल होता है, जो हमारे थोड़ा सा क्लियरेंस से थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसको बोलते हैं बेस सर्कल। और सबसे नीचे जो होता है, बॉटम जो सर्कल गुजरती है, उसको हम रूट सर्कल बोलते हैं, जो हमारे बॉटम से होकर गुजरती है। अब देखिए स्टूडेंट, इतना हम तो चार सर्कल के बारे में जान गए, एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल, रूट सर्कल, और एक डिडेंडम सर्कल भी होता है जो हम बेस सर्कल से नीचे और क्लियरेंस सर्कल से ऊपर होके हुए जाती है, जो हमारा डिडेंडम सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो उसको मैंने इसमें शो नहीं किया है, बट ये हमको बेस जो है एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल और बेस सर्कल, और लास्ट हमारा जो रूट सर्कल, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। अब देखिए जो हमारा सेंटर से जो एक क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है। रेडियल डिस्टेंस किसका, सेंटर से, कोई भी टीथ के सेंटर से एक रेडियल डिस्टेंस जो होता है, यहाँ से टीथ के स्टार्टिंग और एंड तक के किनारे में, सेंटर पे एकदम बीचों बीच, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये होता है उसका थिकनेस। मतलब हम अगर इसको अगर वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू अगर इसको मेजरमेंट करेंगे कि उसका थिकनेस कितना है किसी टीथ का, तो हम उसको सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। कोई भी टीथ के सेंटर से हम उसको लेते हैं, तो ये हमारा जो होता है टोटल उसका थिकनेस कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे पिच सर्कल जहाँ से होके जा रहा है, पास हो रहा है, मीन्स टूथ थिकनेस। ये हमारा जो होता है पिच सर्कल, देखिए आप यहाँ से देखें, पिच सर्कल सेंटर से होके जा रहा है, तो यही पिच सर्कल से होके जो जाता है लाइन, पिच सर्कल से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है किसी भी टीथ का, उसको बोलते हैं एडेंडम। और देन ये होता है हमारा टूथ थिकनेस, जो हम पहले भी देख चुके हैं। टूथ थिकनेस से भी नीचे हम जब जाते हैं, और क्लियरेंस से थोड़ा ऊपर मतलब पिच सर्कल से नीचे बॉटम साइड जो जाते हैं, वो हमारा होता है डिडेंडम। ये हमारा डिडेंडम होता है। और उससे नीचे जो होता है बेस जो बच जाता है, जो रूट सर्कल और डिडेंडम के लास्ट पॉइंट से हम थोड़ा सा बीच में हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, वो हमारा क्लियरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लियरेंस हो जाता है। अब देखिए बॉटम से जो जाता है, तो बॉटम हो गया, बॉटम लाइन हो गया, बॉटम टूथ स्पेस हो जाता है, इसको हम रूट भी बोलते हैं। और इसके जो किनारे देखिए, अब यहाँ पे टॉप पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। हमने जो थ्रेड के बारे में भी पढ़ा, तो थ्रेड का टॉप पोर्शन को हम क्या बोलते थे, क्रेस्ट। सेम वैसे ही हम क्या बोलते हैं, गियर जो है, गियर का जो टीथ का टॉप पोर्शन को हम क्रेस्ट बोलते हैं। और उसके साइड वाले को फेस बोला जाता है, जो एक तरीके से इस तरीके से रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारा
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाता है फेस, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये होता है फ्लैंक। ठीक है, यहाँ से नीचे का पॉइंट फ्लैंक और यहाँ से ऊपर का पॉइंट ये होता है साइड का। ऐसा नहीं है मैं ऊपर से तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडेंडम डिडेंडम हो गया, लेकिन जो हमारा साइड से साइड सरफेस जो होता है किसी भी टीथ का, साइड सरफेस को हम उसके फेस को बोलते हैं, और उसे थोड़ा नीचे जाएंगे उसको फ्लैंक बोला जाता है। तो ये हमारा टीथ के बारे में हो गया। और टीथ के बारे में हमने डेफिनेशन बहुत सारे आपको मैंने भेजा था फॉर नोट्स के थ्रू मैंने आपको सेंड भी किया है। तो देखिए पिच सर्कल हमने देख लिया। पिच सर्कल के बाद पिच सर्कल डायमीटर जो होता है, पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल ऑफ द गियर। तो नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं और डायमेट्रिकल पिच दोनों का जो रेशियो जो होता है पिच सर्कल डायमीटर कहलाता है। तो ये मैंने इस तरीके से बहुत सारे मैंने आपको फार्मूले भेज चुके हैं, और इसमें से बेसिक्स फार्मूले हमारे पिच सर्कल डायमीटर का, उसके बाद हमारा सर्कुलर पिच का और मॉड्यूल का और उसके बाद एडेंडम और डिडेंडम, ये 4 फार्मूले आपको मैंने बता दिया है। इस साइड में मैं आपको कर देता हूँ मेंशन। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमेट्रिकल पिच। तो ये फार्मूले हमको याद रखने हैं। उसके बाद है डायमेट्रिकल पिच का, जस्ट हम लोग करते हैं, अपन क्या कर देंगे, अगर डायमेट्रिकल पिच को इस साइड ले लेते हैं और पिच सर्कल डायमीटर नीचे ला लेंगे तो ये दूसरा फार्मूला बन जाता है। मीन्स हमको सिर्फ एक फार्मूले को हमको याद रखना है पिच सर्कल डायमीटर का, कि नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमेट्रिकल पिच, ये वाला फार्मूला हमको याद रखना है। दूसरा हमारा होता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच में क्या है, आई इंटू पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। देन हम जाते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर अपॉन एन। मतलब यहाँ से पाई जब हम हटा देंगे, पाई का वैल्यू जब हटा देंगे तो पिच सर्कल डायमीटर अपॉन एन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूल। तो 1 2 3 ये फार्मूले हो गए। अब उसके बाद सीधा आप आ जाइए एडेंडम। एडेंडम में क्या रहेगा, एडेंडम इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डायमेट्रिकल पिच या सर्कुलर पिच अपॉन पाई। ये एक फार्मूला हो गया। और ये टूथ थिकनेस का क्या होता है, सर्कुलर पिच अपॉन 2। मतलब जो सर्कुलर पिच मतलब हमारा देखिए आप, ये जो हमारा पिच होता है मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ और इसका एंडिंग, इन दोनों के बीच को हम पिच बोलते हैं। तो ये हमारा पिच जो होता है उसका जस्ट हाफ, देखिए सर्कुलर पिच का जस्ट हाफ क्या होता है, टूथ थिकनेस होता है। तो टूथ थिकनेस का एक फार्मूला हो गया, एडेंडम का फार्मूला हो गया। और डिडेंडम का देखिए, डिडेंडम का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिडेंडम क्या होता है, ये देखिए ये हमारा जैसे कि टोटल यहाँ तक का क्या हो गया, डिडेंडम हो गया है। तो देखिए ये हमारा डिडेंडम क्या हो जाएगा, एडेंडम प्लस क्लियरेंस, एडेंडम प्लस क्लियरेंस। मतलब डिडेंडम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडेंडम प्लस क्लियरेंस। मीन्स आप समझ लीजिए कि वैल्यू जो डिडेंडम का जो रहेगा एडेंडम से ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखिएगा, डिडेंडम का जो भी वैल्यू आएगा वो एडेंडम से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिडेंडम का हो गया। और यहीं से हम क्लियरेंस भी निकाल सकते हैं, अगर एडेंडम को अगर डिडेंडम से माइनस कर देंगे तो हमको क्लियरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कितने फार्मूले हो गए, हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, गियर ड्राइंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, उसमें से 6 जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं, उसको आप फार्मूले को याद रख लीजिए। उसके बाद हम गियर ड्राइंग का टॉपिक गियर ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शंस के थ्रू हम अलग अलग वैल्यू सबका निकाल के हम एक गियर का टिथ जनरेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा क्या होता है, गियर टिथ के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हम उसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।